जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। भारत में एक नई राइफल आई है दोस्तों, जिसका नाम है उग्रम। और उग्रम का मतलब है फिरोशियस, खतरनाक। ये कहते हैं उग्रम। अच्छा दोस्तों, ये राइफल क्या है, इसको बनाया किसने है, ये राइफल क्या करेगी, किस तरीके से काम करेगी, इसके बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। दोस्तों, ऐसा है कि डीआरडीओ आप जानते हैं, ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक सेक्शन है एआरडी, आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। उसने द्विपा आर्मामेंट, जो एक प्राइवेट कंपनी हैदराबाद बेस्ड, उसके साथ मिलकर उग्रम हथियार बनाया है। उग्रम हथियार की क्यों जरूरत पड़ी, इसके लिए थोड़ा सा ना आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा दोस्तों। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्योंकि जब आप इतिहास समझ लेंगे तब आपको वर्तमान और अच्छी तरीके से एक परिप्रेक्ष्य मिल जाता है, एक कॉन्टेक्स्ट, एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है। तो पहले मैं आपको इतिहास बताता हूं, उसका तारीख बताता हूं। दोस्तों, एक ज़माने में बहुत पहले इंडियन आर्मी यूज़ करती थी 303 ली एनफील्ड राइफल, बोल्ट एक्शन। आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में, वो ऐसे कट बूम, दैट वन, वो यूज़ करती थी। आपके स्क्रीन में है ये ली एनफील्ड 303 राइफल। ये भारतीय सेना में इस्तेमाल 1962 की लड़ाई, 65 की लड़ाई इसी हथियार से लड़ी। 1971 आने से पहले 7.62 mm की एसएलआर, सेल्फ लोडिंग राइफल। दोस्तों, ये जो राइफल थी सेल्फ लोडिंग राइफल, ये सेल्फ लोडिंग राइफल जो थी, ये भारतीय सेना में आ गई। सेल्फ लोडिंग राइफल में यह था कि बार बार आपको बोल्ट एक्शन नहीं करना पड़ता था, बार बार आपको कार्ट्रिज को लोड नहीं करना पड़ता था। एक बार आपने 20 राउंड की मैगजीन चढ़ाई और एक बार आपने कॉक करा, और बार बार ट्रिगर दबाते हुए ठां 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 आपकी एक के बाद एक जितनी बार ट्रिगर दबाते उतनी बार गोलियां निकलती। लेकिन जैसे कि आपने ऑटोमेटिक हथियारों में देखा है ना, कि एक बार आपने ट्रिगर दबाया और एक स्प्रे की तरह गोलियां निकली, वो नहीं होता था। वो नहीं होता था 7.62 mm एसएलआर में। लेकिन 7.62 एसएलआर में वो बढ़िया कारगर राइफल थी, अच्छी राइफल थी, बड़ी पावरफुल स्ट्रांग राइफल थी, और फायरिंग रेट को उसने और तेज कर दिया। अच्छा दोस्तों, इंडियन आर्मी ने आतंकवाद के खिलाफ, उग्रवाद के खिलाफ, मिलिटेंसी के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट में एक्शन करा। और कश्मीर का मामला अभी शुरू नहीं हुआ था। कश्मीर का जो टेररिज्म का मामला है, एक्चुअली वो फुल ब्लोन 1989 के बाद शुरू हुआ है। बिफोर दैट छोट-मोट चीजें होती थी। 1989 के बाद मोटे तौर पे कश्मीर में शुरू हो गया मामला। लेकिन उसके पहले क्या हुआ? उसके दोस्तों पहले आपको पता है कि खालिस्तानी टेररिज्म जो पंजाब में थी, और उससे भी बड़ा एक ऑपरेशन जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते भारत में, आपने सुना है इसके बारे में, वो था ऑपरेशन पवन। जब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स गई श्रीलंका में तमिल टाइगर्स के साथ इनकी मुठभेड़ हुई। इंडियन आर्मी के पास 7.62 mm एसएलआर थी, तमिल टाइगर्स के पास थी AK-47। ये बेसिक वेपन्स थे दोनों के पास। तो दोस्तों, वहां पे जब हम लोग फायर करते थे 1, 2, 3, तब तक वहां से 30 राउंड आ चुके थे, क्योंकि AK-47 का रेट ऑफ फायर बहुत ज्यादा था। तो इंडियन आर्मी ने धीरे धीरे वापस AK-47 इस्तेमाल करना शुरू करा। पहले तो AK-47 वो थी जो कैप्चर्ड थी, जो हम उनको मारते थे, उनसे लेते थे, फिर वो इस्तेमाल करते थे। फिर हमने इंपोर्ट करना शुरू करी रूस से। आपको पता ही है, कालिशनिकोव कंसर्न की AK-47 बेसिकली रशियन वेपन है, जिसको ईस्टर्न ब्लॉक कंट्रीज भी बनाती हैं। उसका एक वेरिएंट चाइना भी बनाता है, उसका पहले भी चेक रिपब्लिक भी बनाती, ये सब लोग बनाते थे। ये होता था बहुत पहले, लेकिन ओरिजिनली तो ये रशियन। अब ये सब जब मामला हो रहा था, तो फिर बोला कि नहीं साहब, हमें एक और हथियार की जरूरत है। अब 7.62 क्या है, जो मैं 7.62 की बात कर रहा हूं दोस्तों? 7.62 है कैलिबर ऑफ द वेपन, जो कुतर जिसको हिंदी में कहते हैं, कैलिबर ऑफ द वेपन, राउंड कितना मोटा होता है, दैट इज 7.62। तो 7.62 हम लोग इस्तेमाल करते थे। उसके बाद इंडियन आर्मी में यह सोच आई, डिफेंस फोर्सेस में यह सोच आई कि यार देखो, 5.56 यानी कि उससे थोड़ा सा छोटा राउंड, थोड़ा सा पतला राउंड हमें यूज करना चाहिए। क्यों यूज करना चाहिए भाई? हमें इसलिए यूज करना चाहिए, 2, 4, 5 कारण थे उसके, राइट। लेकिन जब हमने ट्रेनिंग करी थी एकेडमी में, हमने 7.62 mm एसएलआर से ही करी थी। वो ऐसी थी कि हाथी को मारो हाथी बैठ जाए, और हमने पूरी पासिंग आउट परेड हमारी 7.62 से हुई। उसके बाद आई 5.56 इंसास राइफल। इंसास राइफल इंडियन आर्मी में आज भी यूज करी जाती है, जो कि अब फेज आउट हो रही है। लेकिन हमारे टाइम पे इंसास आ चुकी थी। जब हम यूनिट में पहुंचे तो धीरे धीरे वो इंसास आना शुरू हो गई थी।
दोस्तों इंसास का क्या चक्कर था मैं आपको बताता हूं कि 5.56 थी, तो थिंकिंग ये थी, उस जमाने के लोगों की थिंकिंग ये थी कि साहब आप क्योंकि उसके राउंड हल्के हैं, तो राउंड क्योंकि हल्के हैं इसलिए आप ज्यादा राउंड कैरी कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, कैरिंग कैपेसिटी होती है ना जवान की। जवान को ट्रक तो है नहीं यार, भारतीय सेना का जवान वो भी इंसान है, उसको खाना भी कैरी करना है, उसको एक्सप्लोजिव भी कैरी करने हैं, उसको 10 चीजें और कैरी करनी है, हथियार भी कैरी करना है। अब आप उसको इतना सारा एमुनेशन दे दो तो थक जाएगा। तो उन्होंने बोला कि ज्यादा एमुनेशन कैरी कर सकते हैं अगर एक राउंड थोड़ा सा हल्का हो। पहली चीज ये थी। दूसरी चीज ये थी कि भाई नेटो भी यूज कर रहा था 5.56, तो बोला कि स्टैंडर्डाइजेशन है। फिर बोला साहब इसकी जो कार्बाइन है या फिर इसकी जो लाइट मशीन गन है उसमें कॉमनैलिटी ऑफ पार्ट्स है। उसमें कॉमनैलिटी ऑफ पार्ट्स इस तरीके से हैं कि उसका ब्रीच और उसके 2-4 और चीजें जो हैं वो कॉमन हैं, राइफल में, कार्बाइन में, उसकी लाइट मशीन गन में। तो बोला कि नहीं साहब ये तो एक प्रकार के ही हैं, तो इसमें फायदा हो जाएगा। फिर एक चीज थी कि साहब ये जो राउंड है 5.56, ये जब मारेगा तो इंसान को जान से नहीं मारेगा, ये चोट पहुंचाएगा। जब चोट पहुंचाएगा तो चीखेगा चिल्लाएगा, जब वो चीखेगा चिल्लाएगा तो उसके आसपास के लोग सुनेंगे जो उसके खुद के साथी हैं, उनका मनोबल कम होगा। फिर उसको अस्पताल ले जाने में आपको दो चार लोग चाहिए, वो 2-4 लोग उसको पीछे ले जाएंगे कि जहां पे उसका इलाज होगा, तो इतने लोग लड़ाई से कम हो जाएंगे। तो काफ़ी थिंकिंग थी, काफ़ी सोच विचार विमर्श करा, शोध करा इसके ऊपर, और फिर इंडियन आर्मी ने अडॉप्ट कर ली 5.56 mm इंसास, जो राइफल मुझे बिल्कुल भी नहीं सुहाती, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लोग कहते हैं कि साहब कारगिल में भी ये हथियार इस्तेमाल करा गया था और कारगिल में जीत इंसास की वजह से हुई थी। कई लोग कहते हैं बिल्कुल गलत बात है, कारगिल की जीत का इंसास से कोई लेना देना नहीं था दोस्तों। कारगिल की जीत था भारतीय सेना के अफसर और जवान, उनके कलेजे से, उनके दिल से, उनकी हिम्मत से। कारगिल वॉज ऑल अबाउट रॉ करेज। ठीक है जी, ये कारगिल की असली कहानी मैं आपको बता रहा हूं, रॉ करेज। एनीवे, फिर बोला साहब थोड़ा समय के बाद फिर थिंकिंग चेंज हुई कि नहीं नहीं नहीं, हमें वापस 7.62 पे जाना है। तो बोला साहब पूरी राष्ट्र राइफल्स जो है वो तो AK-47 यूज करती है, AK-47 है 7.62 into 39, तो 7.62 into 39 एक काम करते हैं, सबको पता ही है, सबका जाना पहचाना हाथ, और इंडियन आर्मी में कोई ऐसा नहीं है जिसने AK नहीं चलाई हो। ठीक है, आपकी 12-13 लाख की फौज है और सब आंख बंद करके AK चलाना जानते हैं। AK के साथ सब ने ऑपरेशन करा इंडियन आर्मी में, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक एवरीबडी नोज। AK-47 ऐसा हथियार है, खासतौर से उनका जो वैली में या नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट कर रहे हैं उसको नींद में भी खोल जोड़ के बराबर कर देगा 2 मिनट के अंदर। इतनी वक्फियत है उस हथियार के साथ, AK-47 के साथ। तो बोला साहब बढ़िया है, अच्छा वेपन है, राउंड भी लाइट है, 7.62 भी है, पीपल नो द वेपन वेरी वेल, 7.62 करते हैं। अब बीच में क्या हो गया कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो गई, टेक्नोलॉजी आनी थी रशिया से, जो कि अमेठी में फैक्ट्री सेटअप होनी थी, राइट, वो आनी थी वहां से। लड़ाई की वजह से रशिया को हथियारों की और एमुनेशन की कमी पड़ी, तो रशियंस अब यहां पे इंडिया में सप्लाई करे वेपन से, इंडिया में फैक्ट्री खोले हमारे साथ मिलकर, तो वो मामला हो गया पोस्टपोन। अब हमें तो हथियार की जरूरत है, तो बीच बीच में ये सब चीजें आने लगी। और एक हथियार जो DRDO ने डेवलप करा है वो है उग्रम। अब वापस उग्रम पे आते हैं, जिसका मतलब फिरोशियस है अंग्रेजी में, हिंदी में उग्रम यानी कि बड़ा खतरनाक टाइप का। उग्रम जो है ये 7.62 into 51 है, यानी कि इसका जो राउंड है वो AK-47 के राउंड से बड़ा है दोस्तों। यानी कि जो इसकी मार है, कहते हैं इसकी मार 500 मीटर तक है, यानी कि ½ किलोमीटर तक, जो कि बहुत अच्छी मार है। बाय द वे AK-47 300 तक मारती है। बाय द वे AK-47 जो है वो सिर्फ 300 तक मारती है, उसकी मार सिर्फ 300 तक है दोस्तों। उग्रम की मार 500 तक, और गोली वही जो 7.62 mm SLR, वो भी 7.62 into 51 था, जो हमने अपनी ट्रेनिंग में इस्तेमाल करा था जब हम एकेडमी में थे OTA में। सेम वेपन, वही बड़ा जानवर ऐसे गिर जाए। आपने एक बार दुश्मन को मार दिया वो राउंड, फिर उसके बाद वो चूं चूं पू पू नहीं करेगा, लगी ठंडा पड़ जाएगा वहीं पे। इतना खतरनाक राउंड, सॉलिड राउंड। तो ये हथियार है। अब ARDE वालों ने प्राइवेट कंपनी के साथ बातचीत करी और कहते हैं कि 100 दिन के अंदर इसको डेवलप करा। पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों, पहली बार भारत के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में, कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो DRDO का एक विंग है ARDE, उसने एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर एक हथियार डेवलप करा। आप देखिए, अब इसकी ट्रायल्स होंगी, इसको सियाचिन जैसी सर्दी और ऐसे ऑल्टीट्यूड में भी खूब इस्तेमाल, और जब इंडियन आर्मी ट्रायल करती है सो देन दे गेट इनटू डिटेल्स एंड लाइक हाउ इस हथियार को रेत में भी डाला जाएगा, इस हथियार को मट्टी में डाला जाएगा, इसको पानी में डाला जाएगा, इसको -50, इसको +50, इसको, मतलब इस हथियार को
बिल्कुल ऐसे करा जाएगा जैसे सितार बजाते हैं ना। वैसे मैं बता रहा हूं आपको, जो ट्रायल्स होती हैं वेपन्स की, इट इज सो थरो दैट आई कांट टेल यू। इसमें से हजारों राउंड फायर करे जाएंगे, देखेंगे कि कितना स्ट्रेस हथियार ले सकता है। भारतीय सेना के जवान के हाथ में हथियार आने से पहले दोस्तों, उसको जिसको कह सकते हैं ना अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है, वो फिर देखने वाली बात है। तो ये बहुत बड़ी चीज है अगर इंडियन आर्मी इसको एक्सेप्ट कर लेती है। अब मैंने ये हथियार चलाया नहीं है, मैंने सिर्फ इसको देखा है। मैं इस हथियार के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैंने हाथ में भी नहीं पकड़ा हथियार अभी तो है उग्रम। पर अगर मुझे मौका मिलता है, कभी मौका मिलता है, तो मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे परमिशन मिलती है, देखिए परमिशन बहुत बड़ी बात है, अगर परमिशन मिलती है तो मैं ये हथियार चलाऊंगा। क्योंकि यही 7.62 × 51 में चला चुका हूं, कई बार चला चुका हूं। वही राउंड हमारी LMG में भी डलता था पहले, जब हम थे। LMG भी हमारी वही थी, MMG भी वही थी। तो एवरीथिंग वॉज विथ वो बैंडोलियर एमुनेशन अलग था और CTN अलग था, वो स्टोरी अलग है, लेकिन था वो 7.62। तो वो हमने खूब चलाया रज के। सो आई हैव अ फेयर आइडिया अबाउट दिस, और अगर मुझे मौका मिले तो मैं ज़रूर ये वीडियो भी आपके सामने लेकर आऊँगा। अच्छा दोस्तों, एक छोटी सी और खबर है इसके अलावा, ये तो उग्रम की बात हो गई। भारत ने मैसिव डिप्लॉयमेंट करी है वहाँ पे शिप्स की। कहाँ पे? अरेबियन सी में। और पहले तो आपने सुना था कि INS कोच्चि, INS कैलकटा, ये सारे जहाज अब फ्रिगेट्स भी वहाँ पे डाल दिए हैं। INS तलवार की बात हो रही है। तो ये क्यों कर रहा है? अब देखिए, यूएस ने तो एक अपना कंसोर्शियम बनाया था, या फिर लगा लीजिए एक जत्था, अपना ग्रुपिंग अपनी यूएस ने बनाई थी कि तुम भी आ जाओ, हम सब मिलके समुद्री लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भारत ने उसमें मिलने से इनकार कर दिया। भारत ने बोला नो सॉरी, भारत ने बोला एकला चलो रे, हम अकेले काम करेंगे, वी विल डू दिस अलोन, हमें कोई लेना देना है नहीं इस चीज का, हम अकेले काम करेंगे। और भारत ने अपने टोटल 10 जहाज डाल दिए। दोस्तों, ड्रोन्स भी चल रहे हैं, हमारे रिकॉनेसेंस के एयरक्राफ्ट भी चल रहे हैं वहां पे, कई सारी चीजें हो रही हैं। और आप अगर ये मामला एस्केलेट होता है, ठीक है, अगर ये मामला एस्केलेट होता है और हमें लगता है कि कोई दुश्मन देश की नेवी वहां पे ज्यादा एक्टिव हो रही है, तो मान के चलिए वहां पे आपकी सबमरीन्स भी डिप्लॉय हो सकती हैं, आपका एयरक्राफ्ट कैरियर भी डिप्लॉय हो सकता है, क्योंकि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंडियन ट्रेड पासेस थ्रू दैट वे, एंड वी हैव टू सिक्योर आवर सी लेन्स। और नेवी का सबसे बड़ा काम ही यही है। मतलब और भी काम है नेवी के, बहुत कॉम्प्लेक्स काम है नेवी का, हाईली सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स वर्क, बट प्रोटेक्शन एंड गार्डिंग ऑफ आवर सी लेन्स इज ऑल्सो वन ऑफ द नेवीज प्राइम जॉब्स। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया ना ये वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।